हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग जो 10th चैप्टर है जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका क्या नाम था कि ट्रेवलर थ्रू इंडियाज़ थ्रू अ ट्रेवलर आइज, जिसको कि पॉल्स बक ने लिखी थी। तो ये जो चैप्टर है कि इंडियाज़ थ्रू अ ट्रेवलर आइज, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फर्स्ट पार्ट में कैसे जो नरेटर है इंडिया पहुंचते उसके बारे में अब जा कर के पढ़ते हैं आगे। इट सीम्स टू मी एज आई लिव्ड with Indian friends, new and old, that all the ills of India could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit the people rather than to live upon them। अब वो कह रही है नरेटर कि अगर जैसे मैंने पुराने या नए दोस्तों सबके साथ रहा तो मुझे यही पता चला कि ये सारे जो समस्या थी इसका समाधान हो सकता था, लोगों के जीवन में इतनी परेशानी नहीं आती अगर गवर्नमेंट का पर्पस ये होता कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए रैदर कि चुपचाप शासन करे, तो ये दिक्कतें नहीं आती। द डेजर्ट कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूटलेस लैंड बिटवीन द मुंबई एंड मद्रास, यानी कि पूरा जो डेजर्ट कंट्री जो रेगिस्तान है या फ्रूटलेस जहाँ पर कोई उपजा नहीं होता है, वॉज ऑलरेडी फैमिश। अब फैमिश का क्या मतलब होता है? फैमिश का मतलब होता है स्टार, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पर इतनी स्टार आ चुका है, यानी कि सूखा है। ऑल्दो इट वॉज ओनली फरवरी, ये फरवरी का ही महीना था। एंड द सन हॉट टू फर्टिलाइज एनी सीड्स, और आगे जो होने वाला है, जब फरवरी में ये महीना है तो आगे जून जुलाई में क्या होगा, मई अप्रैल में क्या होगा सोच सकते हैं। हैड देयर बीन अ वाटर, और जहाँ पर कोई वाटर था ही नहीं, तो सोचिए वहाँ पर क्या होने वाली है, क्योंकि सूख जाता है ना उस समय में इंडिया में अभी भी। एंड वाई वॉज देयर नो वाटर, आखिर पानी क्यों नहीं है। वाई वॉज नॉट सिंक आर्टिजियन वेल, वाई नॉट सिंक आर्टिजियन वेल। आर्टिजियन वेल होता है जिसमें से पानी निकाला जाता है, तो आखिर आर्टिजियन वेल्स क्यों नहीं है। और इवन द डीप सैलो वेल, यानी कि और भी गहरा जो है वो वेल क्यों नहीं है, कुआं क्यों नहीं है। सिंस आई वॉज टोल्ड, जैसे मुझे बताया गया, तो वाटर लेवल द वाटर टेबल वॉज हाई, यानी कि वाटर काफ़ी नीचे से निकलता है। बट enervated and exhausted people had no strength to take such initiative after years of colonialism। अब इनर्वेटेड मतलब वीक, यानी ये जो इंसान है यहाँ के लोग वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और इतने एग्जॉस्ट हो चुके, परेशान हो चुके हैं इतने दिनों तक शासन करने के बाद। अब उसमें उतनी हिम्मत नहीं बच चुका है कि वो इस तरह का कोई काम कर सके। ठीक, इट वॉज मोर देन दैट, ये ऐसा ही था। वर्स्ट रिजल्ट परहैप्स, जो सबसे ख़राब चीज़ें थी, ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम वॉज टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट पीपल विद एन इन्फिनिटिव एक्सक्यूज अगेंस्ट वर्क एंड सो अगेंस्ट द हेल्पिंग देमसेल्फ। इससे भी जो सबसे ख़राब चीज़ कि जो लोग थे वहाँ के, यानी इंडिया के लोग थे, यानी कि ब्रिटिश जो यहाँ रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते थे काम के बदले में, उसको हेल्प करने के बजाय जो है वो सिर्फ एक्सक्यूज़ देते थे कि ऐसा है वैसा है, इस तरह होगा। अब फिर जो है आगे यहाँ पर इंडियन लोगों के बारे में भी कहा गया है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, यानी आप जिम्मेदार हैं मेरे लिए। इट इज़ ऑलवेज द सोलन एटीट्यूड। अब इट इज़ ऑलवेज सोलन एटीट्यूड, सोलन मतलब क्या, एंग्री और अनविलिंग, मतलब कि ये बड़ा ही ऐसा एटीट्यूड था कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज सोलन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर, यानी राजा जो प्रजा था, सब्जेक्ट में से क्या था, प्रजा, उसका हमेशा से एटीट्यूड रहता था राजाओं के लिए। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लोथ मी एंड गवर्न मी, यानी कि आपने मुझ पे अधिकार कर लिया है तो आप मुझ पे शासन कीजिए, कपड़ा दीजिए और गवर्न के खिलाइए। इफ़ आई डाई इट इज़ योर फॉल्ट, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये आपकी गलती, यानी कि ये प्रजा का एटीट्यूड होता है। देयर वॉज ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम, ये हमेशा ब्रिटिशों को इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता था। एंड सर्टेनली द ब्लेम वॉज नॉट ऑलवेज जस्ट, और सच में जो ब्लेम था वो हमेशा सच नहीं होता था।
येट माने कि अब हमेशा इंडियन लोग ब्रिटिश को ब्लेम करते थे, लेकिन हमेशा इसके लिए उसको दोष नहीं दिया जा सकता है। किंतु येट एसेंशियली परहैप्स इट वॉज, लेकिन शायद ये इस तरह से था, फॉर वेन द हार्ट ऑफ द पीपल गॉन द स्पिरिट डाइज विद इट, यानी कि जब लोगों का हार्ट चला जाता है, दिल चला जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, स्पिरिट मतलब यहाँ पर आत्मा काम करने वाले, जब दिल चला जाता है तो वो स्पिरिट भी चला जाता है। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि आप मुझको गवर्न कर रहे हैं तो आप ही मुझको खिलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। और इसीलिए नरेटर ने वहाँ पर लिखा भी कि ब्रिटिश को हमेशा ब्लेम किया जाता था, लेकिन हमेशा उसको ब्लेम करना उचित बात नहीं है। फिर नरेटर ये भी कहती है कि ये इसलिए होता था, इंडियन पीपल इसलिए ब्लेम करते थे कि इतने दिन तक उन लोग पे रूल किया कि अंदर से वो लोग टूट चुके थे, इसीलिए कहा है। लुकिंग बैक, जब मैं पीछे देखती हूँ, I find that among the many impressions of the people of India absorbed while I living among them, and still clear in my mind is their reverence for the great men and the women। अब क्या, अब वो नरेटर कहती, जब मैं पीछे देखती हूँ, पीछे मतलब जब याद करती हूँ, तो अभी मुझे याद आता है इंडियन लोगों का इम्प्रेशन क्या, छाप जो छोड़ देता है लोग के, कहीं पर आप जाते हैं कुछ चीज़ जो देखते हैं, तो मेनी इम्प्रेशन ऑफ द इंडियन पीपल एब्जॉर्ब वाइल, यानी कि वो पूरा उसको घुल चुका है। एब्जॉर्ब मतलब क्या, उसके माइंड में है इस तरह से। आई लिव्ड अमंग देम, चूँकि मैं उन लोगों के बीच में रही। स्टिल क्लियर इन माई माइंड, अभी भी मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर है। इज़ देयर रेवरेंस, रेवरेंस का क्या मतलब होता है, रिस्पेक्ट, यानी कि उन लोगों का जो ग्रेट मैन या वुमेन के प्रति जो रिस्पेक्ट था वो अभी भी मुझे मेरे दिमाग में है। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज whom द फॉलोवर कंसिडर टू बी गुड, यानी कहता है कि लीडरशिप जो है इंडिया में कंटिन्यू तब तक रह सकते जब उनको लोग जो है अच्छा मानते, फॉलोवर जो है उसको मैं अच्छा देखते हैं, मानते हैं। एंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिनंसिएशन, और जो सक्षम हो रिनंसिएशन के लिए। रिनंसिएशन क्या होता है, रिनंसिएशन होता है कि जब आप कोई चीज़ को छोड़ देते हैं, कि सेल्फलेस कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको त्याग देते हैं। तो यानी कि ऐसा इंसान जो कि अपना इंटरेस्ट को त्याग दे, उसको पीपल बड़ा एक्सेप्ट करेंगे। एंड देयरफॉर नॉट सेल्फ सीकिंग, यानी कि खुद से नहीं। दिस वन क्वालिटी फॉर देम कंटेन्स ऑल अदर, और यही जो क्वालिटी होता है वो बाकी चीज़ को कंटेन करता है। द पर्सन एबल टू रिनाउंस द पर्सनल बेनिफिट फॉर द सेक ऑफ एन आइडियलिस्टिक एंड इज बाय दैट वेरी फैक्ट ऑल्सो ऑनेस्ट, जो पर्सन होगा उस चीज़ को, सेल्फ इंटरेस्ट को त्याग देगा फॉर द बेनिफिट ऑफ आइडियलिस्टिक, यानी कि दूसरों के अच्छाई के लिए, आइडियलिज्म जो है अच्छा है उसके लिए, इस सब चीज़ को त्याग देगा, और वो फिर वही जो चीज़ होगा फैक्ट वो होगा कि वो इंसान ऑनेस्ट भी होगा। ऑल्सो हाई माइंडेड, दिमाग से काफ़ी ऊंचा होगा। देयरफॉर ऑल्सो ट्रस्ट वर्दी, और फिर वो ट्रस्ट वर्दी यानी कि विश्वास करने के बाद। आई फेल दैट पीपल इवन दोज who know themselves venile and full of the faults, और ऐसा इंसान जो होगा वो जानता है, ऐसा जो इंसान होगा वो अपने आप को जानेगा। वेनाइल का क्या मतलब होता है, जो गलत चीज़ है, यानी कि करप्ट जो एक्टिविटीज़ होता है, पैसे का लेन देन, ये सब चीज़ जानता है। और फुल ऑफ फैक्ट्स, सर्चेज फॉर सच पर, और इस तरह के पर्सन का सर्च किया जाना चाहिए। और ये सब सारे क्वालिटी किस में था, गांधी में था। इसीलिए कहता है द डिवोशन गिवन नेचुरली टू द गांधी, यानी ये जो डिवोशंस था लोगों का, ये किस में था, गांधी जी में, टू गांधी। एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज वेल नोन, और इसीलिए वो पूरे दुनिया में ये चीज़ जाने जाते हैं। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू द लोकल पर्सन हु इन देयर मेजर्स वर ऑल्सो द लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फनेस, यानी जो बात गांधी जी में था, ये नरेटर करिए, वो उन्होंने कहा कि जो लोकल लीडर थे उनमें भी लोग ऐसा ही देखते थे और लोग उतना ही ट्रस्ट करते थे। अब उसी में एग्जांपल देती है जो कि वो भी सेल्फलेस ना था, यानी कि उसमें सेल्फिश नहीं था। दस आई रिमेंबर अ सर्टेन विलेज वेयर आई हैव बीन इन्वाइटेड टू विजिट इन द होम ऑफ फैमिली ऑफ ए सम मॉडर्न एजुकेशंस, यानी मुझे याद है कि मुझे एक परिवार में बुलाया गया, जहाँ पर कि एक परिवार में, जहाँ पर कि उन परिवार में थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन हुआ था। दो नॉट मच बट सम मीन, दो नॉट वेल्थ, यानी कि
उतना भी ज़्यादा वो नहीं था, पैसे वाले नहीं था, ठीक ठाक था इस तरह से, ठीक। द हाउस वॉज मड वेल्ड एंड द रूफ वॉज मेड ऑफ द थैचेस, यानी कि फूस का जो घर होता है उसी को कहा गया है, जो खर का बना होता है ऊपर में, कि मड का दीवार था उसका और थैचेस था ऊपर में। इनसाइड इनसाइड वर सेवरल रूम्स, और घर के अंदर में काफ़ी सारे रूम्स थे। हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ द काउ डंग्स एंड वाटर, और जो काऊ के डंग्स होता है जिसको हम गोबर कहते हैं, उस चीज़ से जो है ये उसका घर साफ किया होता है, यानी कि जो खास करके जो ग्रामीण इलाके में जो फूस का घर होता है, कच्चे, जिसको हम कच्चा हाउस कहते हैं, उसमें इस तरह से किया जाता है। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली बट अ यंगर ब्रदर, उस घर के जो मुखिया थे वो एक्टिव मास्टर, यानी कि जो इंसान ने उसको बुला करके ले गया था नरेटर को, वो नहीं थे, उसके ब्रदर थे। दिस आई डिस्कवर व्हेन आई अराइव्ड, ये बात मुझे तब पता चला जब मैं वहाँ पहुँची। फॉर बिफोर वी एंटर द हाउस, जब मैं एंटर की, माई होस्ट लेड मी टू क्यूरियस शॉट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड ऑन द फोर पोस्ट। अब वहाँ पर एक केज बना हुआ था, केज मतलब पिंजरा टाइप से होता, लेकिन ये पिंजरा दूसरे तरह का था। केज स्टैंडिंग वेल अबव द फोर पोस्ट, यानी एक ऊंचा सा जैसे बना करके दीवार टाइप से बना करके रखा जाता ना। इनसाइड द केज मेड ऑफ द वायर नीटिंग, और वो केज जो था उसका वायर नीटिंग बना दिया गया था। स्टैंडिंग एंड आई सॉ टू माई अमेजमेंट एन एजिंग मैन लाइंग ऑन द बैक, हिज हेड सपोर्टेड बाय पिलो, और उसमें क्या था कि एक इंसान जो था चारों तरफ से बैठा हुआ था, उसके नीचे जो है वो दिया था, मैंने पिलो दिया हुआ था। माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन, यानी उसका जो होस्ट जो ले गया था उसको बुला के वो कह रही है कि ये मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यानी सबसे बड़े भाई हैं। ही हैड a stroke of paralysis, and though we beg him to live in the house, he chose to live out there so that he may be ready to listen and villagers when they came to him। कभी जो गांव जो साधु वगैरह होते हैं ना, इस तरह से अपने आप को अलग करके रखते हैं ना, वहीं पर यहाँ पर दृश्य देखने को नरेटर को मिला कि कह रही है कि जो होस्ट ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इसको पैरालिसिस हुआ था, तो हम लोगों ने कहा था कि आप लोग घर में रहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर बाहर में रहूँगा इस तरीके से, ताकि मुझे लोग मिलने जो आएगा तो मुझसे मिल सके। माई होस्ट स्पोक्स फेयर इंग्लिश बट द एल्डर ब्रदर स्पोक्स नन, and we could only exchange meeting and greeting and looks at each other with a friendliness। अब कह रहे कि मेरा होस्ट यानी जो बुला करके ले गया था वो तो अच्छा इंग्लिश बोलता था, और उसका भाई जो था वो नहीं बोलता था, यानी कि जो साधु बना हुआ था वो। लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही ग्रीटिंग की, जैसे देख करके जो करते हैं। What I saw was an intelligent, thin, pain, sharpened face। जो मैंने देखा कि लंबा सा पतला सा था, लेकिन चेहरे पे चमक थी। Whose eyes were at once wise and precise, और उसका जो आइज था में काफ़ी चमक थी, यानी कि एक इंटेलिजेंट इंसान का जो आँख होता है इस तरीके से। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, यानी कि बॉडी में कोई जान नहीं था, बट इट वॉज स्क्रूपलेसली क्लीन, लेकिन अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन। स्क्रूपलेसली का मतलब बड़ा एकदम स्टाइल तरीके से कह सकते हैं, इन अ वे दैट अ केयरफुल तरीके से कैसे क्लीन। एंड द कॉटन गारमेंट वर सोन वाइट, और जो कपड़ा पहना हुआ था वाइट था। वी एक्सचेंज अ फ्यू रिमार्क्स एंड देन द ग्रुप ऑफ विलेजर अप्रोच्ड। हम लोगों ने थोड़ी सी उनके बारे में बात की, तभी तक देते कि गांव के जो लोग थे उनके पास आ गए। नॉट टू सी मी बट टू टॉक टू विद अले, यानी नरेटर कह रही मुझे देखने के लिए नहीं, मैं भी वो खुद विदेश की थी तो उनको देखने के लिए नहीं आया था। जो विलेजर में जो वो जो साधु थे जो कि जो पैरालाइज हो गया था उसको देखने के लिए आया था। एंड माई होस्ट लेड मी इन टू द हाउस टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब उसके जो होस्ट थे वो ले करके गया, यानी वो जो इंसान था अपने वाइफ और बच्चे से मिलाने के लिए। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉच द केज, पूरी दिन जो है मैंने उस केज को देखा, पिंजरा जो बना हुआ था, पिंजरा नहीं था एक तरह से, जो अब इंसान कहीं पिंजरा में रह सकता है लेकिन घेर के बनाया जाता ना, जैसे साधु वगैरह रहते उसी तरीके से था। एंड द सेल्डम इन डीड आई सी
इट एक्सेप्ट सराउंडेड बाय द पुलिस, शायद ही मुझे कभी दिखा कि लोग उनको घेरे हुए नहीं हैं। एंड नेवर सो लॉन्ग एज अ डे लाइट लास्टेड, यानी कि इस पूरे शाम तक मैंने देखा शायद ही कहीं कभी कोई उनके चारों तरफ ना हो। विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वाटिंग अराउंड, कम से कम एक इंसान तो था ही, और एक जो इंसान था घुटने पर बैठा हुआ था। टॉकिंग अर्नेस्टली, यानी अर्नेस्टली का मतलब होता है बड़ा एकदम किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, तो वो अर्नेस्टली बातचीत कर रहा था, उनसे सुन रहा था। माई होस्ट सेड माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बिन आवर वाइज मैन, यानी जो मेरा होस्ट कह रहा जो ले गया था उसके लिए जो पैरालाइज था, कि मेरा ब्रदर हमेशा से अच्छा इंसान रहा है, दिमागदार रहा है, नहीं काफ़ी इंटेलिजेंट रहे थे। नाउ ही इज़ आवर सेंट, अब वो साधु बन चुके हैं। माई होस्ट ऑब्जर्व एंड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ, यानी मेरे जो होस्ट थे, नरेटर कह रही है, जो उसको ले गया था वो भी अब जानता है कि उसका विलेज में क्या जगह है। फॉर ट्वाइस वाइल वी वर सिटिंग ऑन आवर लंचन, अब फिर जो है हम लोग दो बार अब हम लोग खाने के लिए बैठे, दो बार मतलब दो बार का एक ही बार चर्चा है। फॉर ट्वाइस वाइल वी वर सिटिंग ऑन आवर लंचेस दैट डे ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर ऑफ द रूम एंड वेंट आउट टू आंसर अ शॉट, यानी अब जब वो दो बार बैठे, दो बार मतलब पूरे दिन में, तो एक बार जब वो बैठे थे, यानी कि जब वो बैठी थी नरेटर और उसके जो होस्ट बैठे थे, तो बीच में जो उसका होस्ट था वो उठ करके बाहर चला गया, किसी ने आवाज़ दिया तब, अपेरेंटली फ्रॉम अ नेबर, शायद बगल से। व्हेन ही केम बैक ही मेड सम एक्सप्लेनेशन, जब वो लौट के आया तो वो बताया कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक, मुझे बुलाया गया था सांप मारने के लिए। द लंचन वॉज अ प्लेन कंट्री फेयर, लेंटली राइस स्पिनिच। अब ये लेंटिल क्या होता है? लेंटिल होता है एक वेरी स्मॉल ड्राइड बीन होता है, उसको कहते हैं, जो उसको ड्राई होता है उसको कुक किया जाता है। तो कह रहे थे लंचन प्लेन कंट्री फेयर, उसके बाद लेंटिल्स राइस स्पिनिच बॉयल वेरी मच कॉन्टिनमेंट, कॉन्टिनमेंट एक नमक या फ्लेवर डालने के लिए, जो टेस्ट डालने के लिए जो ऊपर से मिलाया जाता है वो होता है। बिफोर वी ईट द ओल्ड कजन्स, जो बिफोर वी ईट एन ओल्ड कज़न ब्रॉट इन अ ब्रास ओवर ऑफ वाटर, ये ओवर का मतलब होता है एक बड़ा सा जग कह सकते हैं, पुराने ज़माने में चलता था, वो जग में जो है पानी लेकर के आया, ठीक। एंड क्लीन वाटर एंड ए क्लीन होम स्पन टॉवल, यानी घर में जो बना तौलिया होता है वो, फॉर अस टू क्लींस आवर हैंड विद, यानी ताकि हम लोग अपना जो है हाथ धो सके। अ नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद अ फिंगर, और ये तो नेसेसरी है कि यहाँ पर लोग हाथ से ही खाते थे। चॉपस्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ एंड प्रेफर देम नाइफ एंड फॉर्क, वो कह रहे कि पूरे ज़िंदगी जो मैंने चॉपस्टिक्स या चाइना में जो है, या फिर नाइफ, या जो 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 कहते फॉरेन वगैरह के लोग जो खाते हैं इस तरीके से, उसको कहते हैं नाइफ या फॉक्स वगैरह से खाने की मुझे आदत है। बट आफ्टर आई हैव गॉट यूज टू ईटिंग विद माई राइट हैंड, लेकिन मैं भी यूज टू हो गई थी, यूज टू का मतलब आदी हो चुकी थी खाने का राइट हैंड से। आई लाइक इट एज वेल, मुझे हाथ से भी खाने में कोई दिक्कत नहीं था। आफ्टर ऑल व्हाट सो क्लीन एज वंस ओन राइट हैंड, और ये कहते कि कितना अच्छा है कि किसी का राइट हैंड जो है इतना साफ तरीके से करके खाते थे। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रंस आर टॉट, यानी बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है द राइट हैंड इज़ फॉर द क्लीन सर्विसेज सच एज ईटिंग्स एंड द लेफ्ट हैंड मैनी परफॉर्म मोर लोली वर्क, यानी बच्चों को सिखाते हैं कि जो राइट हैंड जो होता है उससे अच्छा काम किया जाता है, खास करके जैसे खाने वाला है, बाकी जो लेफ्ट हैंड है उससे दूसरा काम। Another cleanliness was that our food was served on the fresh green banana leaves. दूसरा जो अच्छाई था, जो क्लीन चीज़ थी, कि हम लोग का जो खाना दिया गया उसके किस पे, बनाना लीव्स पे इंस्टेड ऑफ प्लेट के बजाय। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन द ब्रॉड ग्रीन लीफ इन अ प्लेजेंट साई एंड स्टिमुलेट द एपेटाइट। क्या कह रही है कि जो पूरा जो बनाना लीफ पे गया था, तो वेल कुक्ड राइस, वो जो
चावल था एकदम पका हुआ था, अब पाइल का मतलब ढेर लगा दिया गया किस पे, ब्रॉड ग्रीन बनाना लीव्स पे। और ये दृश्य देख करके वो कह रही है कि स्टिमुलेटेड द एपेटाइट, यानी कि उसका टेस्ट जो है और बढ़ गया। इन एनी हाउस होल्ड वेयर द कास्ट वॉज ऑब्जर्व द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स और ऑन अ डिश ऑफ ए फ्रेश पॉटरी। अब क्या कह रहे हैं कि इन एनी हाउस होल्ड, जहाँ पर कि कास्ट जो होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व, यानी कास्ट प्रथा यानी कि जाति प्रथा जहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स, यानी इस तरह के पत्ते पे दिया जाता है, और इन द डिशेस ऑफ फ्रेश पॉटरी, और उस पे ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश विद देम, और फिर जो है हम लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म किया। माई होस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि अब कह रहे कि मेरा जो होस्ट था वो अपने कास्ट का जो परिचय था उसने दे दिया, और इसीलिए उसने अपोजिट बैठ करके खाया एक रूम में। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विद हिज बैक टू अस, और हम लोग के पीछे बैठा हुआ। बाय नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग अबाउट द डिस्टेंस सच एज दिस, और अब कह रहे कि अब मैं इस चीज़ से बाहर निकली कि कैसे लोग बैठ करके इस तरीके से खाता है, इस तरीके से फीलिंग ऑफ सच। इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशंस टू द रिलीजियस फीलिंग, नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। अब वो दूर बैठ करके जो खाया अपोजिट साइड में, तो वो कह रही है कि ये कोई वो नहीं था, इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशंस, यानी आपको एक तरह से आपका मान सम्मान दिया जाता है इसीलिए रिलीजियस तरीके से, इसलिए आपके अपोजिट में बैठ के खाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो मान सम्मान नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई गेस्ट आता है उसके अपोजिट में बैठ के खाते, साथ में नहीं खाते, इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग उसको तिरस्कार करते, यही बात वो कह रही है। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, रिलीजन जो है इंडिया के जीवन में प्रेजेंट होता है, इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इट्स वर्स्ट आस्पेक्ट, और इसका जो है अच्छाई भी है रिलीजन का और बुराई आस्पेक्ट्स भी है। फॉर देयर, अब वहाँ पर है कि और एल्सवेयर, और ये बात सब जगह है। फेनाटिज़म्स रीचेज इन टू डेवल, यानी रिलीजन में अगर कोई फेनाटिज़म है, यानी कि जिसको हम एक तरह से फेनाटिक्स किसको कहते हैं, जो पागलपन, पागल जो होता है एक तरह से, जो लोगों को मारने काटने पर टल जाता है, फेनाटिक्स जो होता है उसी को हम कहते हैं। तो फेनाटिज़म, तो ये जो फेनाटिज़म होता है ये पहुंच जाता है खतरनाक बड़ी बुरी, यानी कि रिलीजन में अगर फेनाटिज़म हो जाए। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ द रिलीजियस मोटिव, अब वो कह कि मुझे पसंद है कि अगर रिलीजियस किसी का मोटिव अच्छा है तो उसको मैं पसंद करती हूँ। हाउएवर द परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन्स मूव द सोल, और सब किसी, आप कहते हैं जब परफेक्ट फ्रीडम, रिलीजन का क्या मतलब होता है कि परफेक्ट फ्रीडम की कोई अपने तरीके से पूजा करे, माने ये चीज़, और ये क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंच जाता है। दस, अब कहते दस, इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली एन इंटेलिजेंट एंड द फेयरली वेल टू डू डन वन while I sit and talk with my hostess in the, अब कह रहे दस, इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, वो जो कह रही कि जहाँ पर मेरा जो पहला इंडियन फैमिली था, एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड द वेरी वेल टू डू वन, और वो लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स भी थे, और मैंने इंटेलेक्चुअल तो थे ही, और वेल टू डू का मतलब होता है खाते पीते करके, नहीं कि पैसे ठीक ठाक थे इंसान। वहाँ पर उनको इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा तो अच्छा लगा, वहाँ पर ये सब चीज़ अच्छा था। While I sat and talked with my host in her living room, an Indian gentleman came in without, जब वो कह रहे कि मैं अपने होस्ट के रूम में बैठ करके बातचीत कर रही थी, तब एक इंसान वहाँ पर आया। Speaking to us and moved gracefully to far end of the room, यानी वो हम लोगों से बातचीत करते हुए चुपचाप जो है दूसरे रूम में चला गया। हिज बेयर फीट साइलेंट, यानी कि अपॉन द फ्लोर, यानी कि आराम से जैसे लोग पूजा के रूम में जाता है वही। देयर ही नेल हिज हेड बो एंड सो रिमेन फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग वहाँ सर झुका करके 15 मिनट तक वो रहा। व्हेन आई ग्लांस्ड एट हिम curiously, my hostess said in a manner entirely casual, अब जब वो मैं इस तरह से उसको
झुक करके मैंने उसको देखा कि उसकी आँखें वो चुपचाप वहाँ पर जा कर के क्या कर रहा है। तो मेरे जो होस्ट थे उसकी वाइफ ने कहा, होस्टेस लिखा हुआ है क्या है, इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर, ये मेरे हस्बैंड के यानी कि उसके होस्ट के जो एल्डर ब्रदर थे, यानी उसका जेठ जिसको कहा जाता है इंडिया में। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम, ये यहाँ पर आते हैं दिन में पूजा करने के लिए। सिंस हिज ओन होम इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी उनका जो अपना घर है वो थोड़ा सा दूर में है। होता ना कि एक ही घर में 4 बेटे होते हैं, तो भगवान का जो मेन घर होता है तो वहाँ पर बेटे अलग भी चले जाते तो पूजा करने के लिए वहीं पर आते, वही बात यहाँ कह रहे हैं। When the prayer was over, the brothers went away again, and it was not until later that I met him. Then it was outside of the prayer hour. वो कह रहे कि फिर वो पूजा करके चले गए और फिर मैंने उसको नहीं देखा, बाहर निकल गए वो। My life has been too crowded with the travels and the many people for me to put it all within to cover in one book। अब ये कह रहे हैं कि my life has been too crowded with the travels, ये कह रहे हैं कि मैं अब मेरा जो लाइफ है वो काफ़ी क्राउडेड रहा है जितना मैं ट्रेवल की हूँ, और इसलिए उसको एक बुक में कवर कर देना बड़ा मुश्किल है। However, and indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell, यानी कि सारे जो मेरे बुक हैं, ये जो कह रहे कि indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell, यानी कि जितना मैं कहना चाहती हूँ उतना मैं सारे बुक हमारा नहीं कह सकता है। Years after I left India I wrote Come my beloved against its background, यानी कि जब मैं इंडिया छोड़ी तो मैंने एक बुक लिखा, आई रोट कम माई बिलव्ड अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, इंडिया के बारे में लिखी मैंने इस तरीके से। स्ट्रेंज द अमेरिकन एक्सेप्ट फ्यू, यानी कि वो बुक जो है अमेरिका में कुछ के अलावा ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, यानी उस बुक का मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आया। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन इंडियन रीडर इस बात को समझा। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ, हमने ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रहा इंडिया में। परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइड ऑफ अचीवमेंट वॉट एवर द गोल इज़ एन अब्सोल्यूट, कह रहे कि ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रहा, लेकिन ये यूनिवर्सली यही बात है कि प्राइड ऑफ अचीवमेंट, किसी चीज़ का जो अचीवमेंट होता है वो यूनिवर्सल है और वो सच है, अब्सोल्यूट है, वो हर जगह है। इन माई बुक आई चोज 3 क्रिश्चियंस मिशनरी टू प्रूव इट, मैंने अपने बुक में 3 क्रिश्चियन मिशनरी को पूछा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। फॉर ऑल द पीपल्स दैट आई हैव एवर नोन द मिशनरी इज़, यानी जितने सारे मिशनरी है उससे जो मैंने मिला, इन हिज वे द मोस्ट डेडिकेटेड एंड द मोस्ट सेल्फ हार्टेड, जो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड और सेल्फ हार्टेड थे। ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ इन वन, गॉड एक ही है, फादर ऑफ द मैनकाइंड एंड दैट ऑल मेंस आर ब्रदर, यानी जो ही बिलीव दैट द गॉड इज़ वन, एक ही है, फादर ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि आदमी का, यानी कि मानवता का जो है फादर है, मेंस आर ब्रदर्स, और जो इंसान है वो ब्रदर है। एट लीस्ट क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव एंड सो ही प्रीचेज, यानी क्रिश्चियन इस बात को मानते हैं और ये प्रीच करते हैं। देन वाई ही फेल टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ सेक्रीफाइस, और फिर क्यों जो है सेक्रीफाइस के बावजूद भी वो चेंज नहीं कर पाता है। दे हैव नॉट बीन इनफ एंड ही हैज़ नॉट विलिंग टू पे द फुल प्राइस ऑफ द फेथ, यानी ये काफ़ी नहीं है और ये प्राइस पे करने के लिए इनफ काफ़ी नहीं है। ही पेज ओनली पार्ट, वो कुछ ही कर पाते हैं। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, यानी अपने पूरे जो उसका काम होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है बहुत कम ही। आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री, और यही कंपेयर किया है और यही बात जो है मैंने अपने कंट्री में देखा, ये बुक के बारे में मिला कर आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री, अपने कंट्री में ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही चीज़ देखते हो। एंड नॉट ओनली अमंग द क्रिश्चियंस, ये सिर्फ क्रिश्चियंस में ही नहीं है, बट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। अब करें किंतु जो पीपल ऑफ इंडिया है
what is to be willing to pay the last full measure of the cost of the idealism। अब कह रहे हैं कि किंतु जो पीपल ऑफ इंडिया में है, नो, अब ये जो इंडियन पीपल है वो क्या, पीपल ऑफ इंडिया नो व्हाट इज टू विलिंग टू पे, यानी व्हाट इट इज टू विलिंग टू पे, यानी कि क्या वो चीज़ पे करने वाला है, यानी क्या करने वाला है। द फुल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, बिलीफ इन आइडियल वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो लोग इस चीज़ को मानता है। दे अंडरस्टैंड, यानी वो लोग समझते हैं। एंड देम बाय बुक इज़ नॉट ए पजलमेंट, और उन लोगों के लिए जो बुक है वो पजलमेंट नहीं, यानी कन्फ्यूजन नहीं है, इसीलिए उन लोगों को बुक ये पसंद आया। तो लास्ट में अपने लोगों से कंपेयर किया है उन्होंने जो बुक लिखा उसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा ये गॉड के बीच में कंपेयर, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।